बच्चों के पेट में दर्द का सबब बनने वाले कीड़ों का खात्मा कैसे किया जाए। बच्चों की आंतों पेट में कीड़ों की तशखीस होना कोई ऐसी बात नहीं कि जिसके बारे में सुन कर कोई हैरान होकर कहे कि क्या कहा। पेट में कीड़े दुनिया के बहुत से ममालिक में बच्चों में और कभी कभार बड़ों के भी पेट में कीड़ों की तशखीस हो जाती है, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में तो ये मामला बहुत ही आम से बात है। ताहम ये एक बड़ा मसला है। ये कीड़े इन्फेक्शन हमारे खाने, पानी या दीगर जराए से हो सकते हैं। इसकी अहम अलामत पाखाना में लंबे लंबे कीड़ों की मौजूदगी या पेट में दर्द और मिकत के करीब खारिश होती है। इन अलामत के सामने आने के बाद मजीद तशखीस की जाती है। पेट में पाए जाने वाले ऐसे कीड़े मैदे के कीड़े भी कहलाते हैं। इसकी कई किस्में हैं, जैसे गोल कीड़े, फ्लैट या चपटे कीड़े, अंग्रेजी में उन्हें टेप वर्म भी कहा जाता है। इनमें से हर एक कीड़े की मुख्तलिफ खुसूसियात हैं। उनका लाइफ साइकिल और हमारी सेहत पर असरात भी मुख्तलिफ हैं। गोल, चाबुक, हुक, एंसाइलोस्टोमा नामी कीड़ों की अकसाम वो हैं कि जो मिट्टी के साथ खेलने या कामकाज के दौरान होने वाले राब्ते की वजह से हमारे पेट में दाखिल होते हैं। आपका बच्चों का उनसे आमना सामना कैसे होता है। कीड़ों की पेट में मौजूदगी या ये इन्फेक्शन अक्सर इस सूरत में हो सकता है जब कोई फर्द बच्चा किसी ऐसी चीज को हाथ लगा ले कि जिस पर कीड़े के अंडे हों, और अगर आप इसके बाद अपने हाथ नहीं धोते तो बस जनाब वही होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी हाथ न धोने की वजह से वो अंडे आपके पेट में दाखिल हो जाते हैं। इन्फेक्शन कीड़ों के अंडों पर मुश्तमिल मिट्टी के साथ राब्ते की वजह से हो सकता है। कीड़ों के अंडों पर मुश्तमिल खाना खाने या पीने का पानी पीने से हो सकता है। इन्फेक्शन इन जगहों पर होता है जहां सीवरेज का निज़ाम मुनासिब नहीं है, और अगर बैत अल खला साफ नहीं है तो भी। कच्चा गोश्त खाने के साथ साथ कीड़ों के इन्फेक्शन वाली मछली खाने से तकलीफ हो सकती है। बाज़ औकात पालतू जानवर भी इस इन्फेक्शन पेट में कीड़ों का सबब बन सकते हैं। बहुत से बच्चे धागे की तरह के नजर आने वाले कीड़ों से मुतासिर होते हैं। मसला इस वक्त शुरू होता है जब इन लंबी रस्सी नुमा कीड़ों के अंडे पेट में चले जाते हैं। इन कीड़ों के अंडे पेट के निचले हिस्से में राख जाते हैं। इसकी वजह से खारिश होती है। ये अंडे कपड़ों, खिलौनों, टूथब्रश, बावर्ची खाने या बाथरूम के फर्श, बिस्तर, खाने, किसी भी चीज में फैल सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये वहां से इंसानी जिस्म में भी दाखिल होते हैं। जो लोग इन अशिया सतहों को छूते हैं और फिर इसी हाथ को मुंह पर लगाते हैं, वो जरासीम से मुतासिर हो सकते हैं। धागे नुमा कीड़ों के अंडे 2 हफ्ते तक अक्सर मकामात पर जिंदा रहते हैं। जब अंडे मैदे में दाखिल होते हैं तो वो आपके मैदे में लार्वा खारिज करते हैं और 1 या 2 माह में बड़े कीड़े बन जाते हैं। एक बार इलाज होने के बाद बच्चे इस तरह के अंडों के सामने आने के बाद दोबारा इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा बच्चों को बाकायदगी से हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए। इन धागे के तरह के कीड़ों को होने से रोकने के लिए हर किसी को अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। अपने नाखून काटने चाहिए खाने से पहले, बैत अल खला जाने के बाद, और बच्चे के नेपी पर को तब्दील करने के बाद हाथ धोना जरूरी है। बच्चों को बाकायदगी से हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए। आपको हर रोज साफ पानी से गुस्ल करना चाहिए। दांतों को ब्रश करने से पहले और बाद में ब्रश को अच्छी तरह धोना चाहिए। बिस्तर की चादरें, तौलिए गर्म पानी में धोने चाहिए और सटफ खिलौनों को साफ रखना चाहिए। बावर्ची खाना और बाथरूम को साफ रखें। अब आइए एक मर्तबा ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन कीड़ों से खुद को कैसे बचाया जाए। बरतानिया की हेल्थ केयर NHS इस बारे में कुछ तजावीज़ पेश करती है। इसके मुताबिक आपको किसी भी खाने की चीज को खाने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए। हाथों को मिट्टी को छूने के बाद और टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद अच्छे से धोना चाहिए। जब आप किसी ऐसे इलाके में जाएं जहां आपको शक हो कि पानी गिदला या गंदा हो सकता है, तो बंद पानी की बोतल से पानी का इस्तेमाल करें। तमाम सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धो लें। अपने घर में अपने पालतू जानवरों को जरासीम काश अद्वियात वक्त पर दें और जितनी जल्दी मुमकिन हो उनका फुजला घर से निकाल दें। बच्चों को कुत्ते और बली के फुजले के करीब जाने और उन जगहों पर खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और ऐसी जगह के फलों और सब्जियों से गुरेज करना चाहिए जहां इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो। इन इलाकों में नंगे पांव न चलें जहां इन्फेक्शन के इम्कानात ज्यादा हों। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पेट में कीड़ा है। जब पेट में कीड़े पैदा होते हैं तो कुछ अलामत जाहिर होती हैं। बच्चों या बालिगों में पेट में दर्द, मतली, बेआरामी महसूस करना। बहुत से लोगों को इस हाल का सामना करना पड़ता है। ताहम काचे को कब्ज भी हो जाती है। मरीज को भूख के साथ साथ वजन में कमी का सामना भी करना पड़ता है।
कीड़ों से मुतासरा मरीज कमजोर होने के साथ साथ थकावट भी महसूस करते हैं। ये मुकदमे खारिश, नींद की कमी और बेचैनी पाई जाती है। बालिगों में पेट में यूं महसूस होता है कि वो हवा से भरा हुआ है और बाज मरीजों में खून की कमी भी होती है। कीड़ों का खात्मा क्यों जरूरी है और ये कैसे किया जाए? आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के कीड़े सेहत पर मनफी असर डाल सकते हैं। इससे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल और पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। इससे खून की कमी हो सकती है और छोटे बच्चों की नशोनुमा मुतासिर हो सकती है। ग़िज़ाई क़िल्लत का खतरा भी होता है और आपके आज़ा को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए आलमी इदारा सेहत ने बाकायदा जरासीम के खात्मे का हल तजवीज़ किया है। मधुसूदन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डोंबिवली के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर रोहित काकू पेट के कीड़ों को खत्म करने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 12 से 23 माह की उम्र के बच्चों, 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों और 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को साल में 1 बार और साल में 2 बार हिफाजती दवा दी जाती है ताकि मिट्टी से पैदा होने वाले कीड़ों का खात्मा किया जा सके। दवा की खुराक उम्र और ज़रूरत के मुताबिक कम कर दी जाती है।